हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जियोइन्फॉर्मेटिक्स पाठशाला। आज वेब जीआईएस की सीरीज में हम पाइथन विद जीआईएस को देखेंगे कि ये जीआईएस के साथ कैसे इंटीग्रेट है पाइथन और इसके बेसिक्स को जानेंगे। चलिए चलते हैं। आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, हम अंडरस्टैंड करेंगे पाइथन के सिंटैक्स को कि पाइथन का सिंटैक्स होता क्या है, और आज ही हम पहली अपनी स्क्रिप्ट भी रन करेंगे किसी आईडीई में, एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे हम कोड लिखते हैं। इससे पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए जो वेब जीआईएस या आईटी जीआईएस में यूज़ करते हैं, लाइक फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, सर्वर, कमेंट्स, WMS सर्विसेज, WFS सर्विसेज, रेस्ट एपीआईज, टाइल एंड टाइल कैशेस। तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा प्लीज़। अगर हम बात करें कि पाइथन का यूज़ होता कहाँ पे है, पाइथन कहाँ पे यूज़ होता है जीआईएस के अंदर। ये एक डमी एनिमेशन है जिससे आप समझ सकेंगे कि पाइथन का यूज़ कहाँ होता है। हमने सैटेलाइट से अर्थ का डाटा कलेक्ट किया एंड उस डाटा को हमने जीआईएस किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से एनालिसिस किया। वो सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, QGIS, ArcGIS, एडास, है ना। उस सॉफ्टवेयर जो हमने डाटा एनालिसिस किया है, उस डाटा को जब हमें वर्ल्ड वाइड वेब www पे या गूगल पे दिखाना होता है, तो हम कोडिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, पाइथन हो सकती है, HTML हो सकती है, C# हो सकती है, जावा हो सकती है। ओके, इस लैंग्वेज की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम वेब एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन जनरेट करते हैं। सपोज कीजिए आपने कोई मैप बनाया, अब उस मैप को आपको गूगल को दिखाना है या www पे दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, या किसी दूसरे पर्सन को लिंक शेयर करके उसको दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, आपको कोडिंग आनी चाहिए। जब आप कोड राइट करते हैं और उस डाटा को आप कहीं पे होस्ट करवा लेते हैं, या उसका फ्रंट एंड क्या मतलब, एक ऐसा इंटरफेस जहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक पैटर्न वाइज मिलती हैं। जो भी आपको फर्स्ट, किसी भी आप विजिट करते हैं वेबसाइट पे, जो भी आपको फर्स्ट लुक दिखता है उस पे इमेजेस होती हैं, उस पे ड्रॉप डाउन होता है, उस पे होम का बटन होता है, वो सारी किस में आती है, फ्रंट एंड में आती है। उसके बाद जब हम वेब एप्लीकेशन बना लेते हैं या सॉफ्टवेयर या बना लेते हैं, तो हम वो डाटा कहाँ पे देखते हैं, वो डाटा हम मोबाइल या लैपटॉप में अपने व्यू करते हैं। इसी को ही अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोग ऑनलाइन जीआईएस, इंटरनेट जीआईएस, आईटी जीआईएस, क्लाउड जीआईएस या जियो स्पेशियल वेब का नाम देते हैं। अगर हम बात करें पाइथन क्या होता है, दिस इज़ द हाई लेवल लैंग्वेज एंड इसे 1991 में रोजम ने क्रिएट किया था। एंड इसकी अगर की फीचर्स की बात करें, दिस इज़ ईजी टू लर्न। इसके सिंपल और क्लियर सिंटैक्स हैं, इसे नॉन आईटी बैकग्राउंड का पर्सन भी इजी से समझ सकता है और इसका यूज कर सकता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके, दिस इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये जो मैंने टर्म लिखे हुए हैं, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे अभी हम, तो आप समझ पाएंगे कि इसका लाइन बाय लाइन हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं कोड्स को। ये डायनेमिक टाइप है, क्लोज प्लेटफॉर्म है। क्लोज प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लैंग्वेज विंडोज़ के अंदर वर्क करेगी, ये लिनक्स, मैक ओएस, अलग अलग ओएस के अंदर ये वर्क कर सकती है। ये इतनी पॉपुलर क्यों है, इसका एक कारण, बहुत बड़ा कारण है, बिकॉज ऑफ दैट इसकी जो लाइब्रेरीज हैं काफ़ी सारी हैं। अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज हैं। जैसे जीआईएस का अगर आपको काम करना है, तो आप जियो पांडास, आर्क पीवाई या नमपाई, इन सब का यूज़ करते हैं और जीआईएस के गोल को अचीव करते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है या जो आप जीआईएस के थ्रू करना चाहते हैं। तो अब बात आती है कि पाइथन लैंग्वेज को हम करते कहाँ पे हैं, लिखते कहाँ पे हैं इसको। इसके लिए आईडीई होता है। आईडीई की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम पाइथन लैंग्वेज को लिखते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग आईडी यूज़ करते हैं। कुछ लोग VS कोड यूज़ करते हैं, कुछ लोग पाइथन विंडो यूज़ करते हैं, QGIS यूज़ करते हैं, ArcGIS के अंदर पाइथन विंडो यूज़ करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल
वो आईडीएलई यूज़ करते हैं। तो हम भी अपनी क्लासेस में अभी के लिए आईडीएलई यूज़ करेंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आप बिल्कुल बेसिक से पाइथन को समझ सकें, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं। आपको गूगल पे आईडीएलई लिखना है एंड इसके बाद ये डाउनलोड पाइथन का जो आपको फर्स्ट वेबसाइट दिख रही है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। तो मैंने इस पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ गया हूँ। आप इस डाउनलोड वाले पाइथन इंस्टॉल मैनेजर पे क्लिक करोगे तो आपका ये डाउनलोड होने लग जाएगा। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद में आपको एक विंडो मिलेगी। आपको जस्ट सर्च में आइडियली लिखना है। लिखने के बाद में आपको कुछ ऐसी विंडो मिलेगी, आइकन मिलेगा। आप इस पे क्लिक करके ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको 1-to-1 या मेल आईडी पे सॉल्यूशन शेयर कर दूँगा। चलिए अब प्रैक्टिकल देखते हैं कि पाइथन क्या है और कैसे वर्क करता है, इसके बेसिक्स को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपको फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, आप फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में 2 टैब ओपन हो जाते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ आवर कोडिंग विंडो। ये हमारी कोडिंग विंडो है एंड दिस इज़ आवर आउटपुट। इसे हम कंसोल विंडो या आउटपुट विंडो कहते हैं। जो हम यहाँ पे लिखेंगे उसका जो इम्पैक्ट होगा या आउटपुट होगा वो यहाँ पे जनरेट होगा। तो अगर हमें अब पहले कोड की बात करें तो हम इसके डाटा टाइप से स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट कोड। हम ये हैश लगा के आपको समझाते हैं या ये हम अपने यूज़ के लिए यहाँ पे रखते हैं। हैश का क्या मतलब होता है पाइथन के अंदर? कमेंट करना। कमेंट आपके कोड में तो रहता है बट उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। सो जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं या दूसरों को समझाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे कमेंट डाल दिया है, कमेंट स्टार्ट करा है और मैं यहाँ पे क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग। अगर हम स्ट्रिंग डाटा टाइप की बात करें तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग के अंदर हम कलेक्ट करते हैं डाटा को। जैसे हम नंबर्स कलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को कलेक्ट कर सकते हैं, स्पेसेस को कलेक्ट कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम स्ट्रिंग के अंदर कलेक्ट करते हैं चीज़ों को। ओके, सो अगर मैं और आपसे बात करूं तो हम पहले क्या करते हैं, इसमें एक वेरिएबल बनाते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं ए के नाम से, इसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। इसके बाद मैं इज इक्वल टू का साइन दूंगा। इसमें आप पाइथन के अंदर अब क्या करेंगे, डबल क्वाट्स लगाएंगे। आप डबल क्वाट्स भी लगा सकते हैं या सिंगल क्वाट्स भी लगा सकते हैं, दोनों सेम वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पे डबल क्वाट्स लगाया और मैं यहाँ पे रिवर लिख रहा हूँ। अब ए के अंदर एक वैल्यू है रिवर। उसके बाद अगर मुझे इसे अपने आउटपुट विंडो पे देखना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूँगा। ये पाइथन का प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। पाइथन कहता है कि अगर आपको आउटपुट जनरेट करवाना है, अगर आपको कंसोल विंडो में देखना है कि इसका क्या इम्पैक्ट है, तो आपको प्रिंट कमांड देता है। आप प्रिंट यहाँ पे लिखेंगे और इसका सिंटैक्स क्या है, लिखने का तरीका। सिंटैक्स क्या होता है, लिखने का तरीका। तो प्रिंट जो है इसको हम कैसे लिखते हैं, प्रिंट के बाद में हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद जो वेरिएबल है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो मेरा वेरिएबल ए है, ए के अंदर मेरी कौन सी वैल्यू है, रिवर। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ। सो मैंने यहाँ पे क्लास 1 के नाम से इसे सेव कर लिया है और मैं इसे अभी रन करता हूँ अगर, तो मुझे यहाँ पे रिवर दिख रहा है अपनी आउटपुट विंडो। ऐसे हम कोड लिख के आउटपुट जनरेट कर पाते हैं। ऑलराइट, तो इसको भी लिखने के अलग अलग तरीके हैं, कैसे कैसे हम लिख सकते हैं इसको। आप सपोज कीजिए आपने यहाँ पे फीचर क्लास लिखा, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ फीचर क्लास, फीचर डाटा सेट एंड जीडीबी। मैं इसमें अलग अलग वैल्यूज़ को कलेक्ट कर लूँगा। कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे डबल क्वाट्स दिया, एफसी के अंदर मैंने रिवर ले लिया, डबल क्वाट्स में अगेन इसको सेपरेट किया और वाटर बॉडी ले लिया। अगेन इसको मैंने सेपरेट किया डबल क्वाट्स के बाद एंड यहाँ पे जीडीबी के अंदर मैंने
इंडिया लिख दिया। सो अभी मेरा डाटा जो है वो कलेक्ट हो गया है किसमें, इन वेरिएबल्स में, एफसी वेरिएबल में, एफडी वेरिएबल में। इनको हम क्या नाम देते हैं, वेरिएबल हम इनको पढ़ते हैं। ऑलराइट, अगर मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट रन कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, रिवर दिख रहा है जो मेरा प्रीवियस मैंने वर्क किया, बट यहाँ पे मेरे को एडिशनली कुछ नहीं दिख रहा है। या तो मैं यहाँ पे प्रिंट करके अपने आउटपुट में जनरेट करवा लूँ, मेरे पास एक और तरीका है। मैं यहाँ डायरेक्ट कंसोल में क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट FC लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि FC के अंदर क्या क्लास स्टोर है। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट आउटपुट विंडो से भी देख सकते हैं कि किस वेरिएबल के अंदर क्या चीज़ स्टोर है। तो हम इज इक्वल टू का साइन लगाकर चीज़ों को स्टोर करते हैं किस किस वेरिएबल में। दीज आर द बेसिक्स। ओके, ऐसे ही हम नंबर के साथ चलते हैं। अगर सपोज कीजिए आपको रोड्स की लाइन को या रोड्स की लेंथ को बाय यूजिंग कोडिंग आपको कलेक्ट करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या उसको कोई एनालिसिस करनी है, तो आपको नंबर्स पता होने चाहिए कि नंबर्स के साथ हम कैसे एनालिसिस करते हैं पाइथन को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हैश लगा देता हूँ, और मैं क्योंकि नंबर स्टार्ट कर रहा हूँ आपको बताना, तो मैं इसलिए नंबर लिख देता हूँ, नंबर्स। सो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ x, उसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ 5, एंड यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ y, इसके अंदर मैं 9 कलेक्ट कर रहा हूँ। आफ्टर डैट अगर मुझे इसको प्लस करना है, माइनस करना है, या मल्टीप्लाई करना है, या इंटू करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल बना लूँगा। तो मैं वो वेरिएबल कुछ भी बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे z के नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ, और अगर इन दोनों को मुझे प्लस करना है तो मैं 5 + n नहीं लिखूँगा, मैं क्या लिखूँगा, x + y। बिकॉज ऑफ दैट हमारी जो वैल्यू है वो x वैल्यू जो 5 में है, y n में है, 9 में है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी x + y मैंने लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे y के अंदर जानना चाहता हूँ कि क्या है, तो मैं यहाँ पे z लिख दूंगा और इसको रन करता हूँ। अभी मेरे पास एक एरर आ गया है, इसे ही कहते हैं लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करना। अभी ये मेरे पास एक एरर आया है, और इस एरर में मैं ये पढ़ूंगा कि कहाँ पे एरर आया है और इसको मैं कैसे फिक्स करता हूँ। तो देखिए मैं इसको कैसे फिक्स करता हूँ। सो मैंने ये पढ़ा, इसने मुझे बताया है कि आपका ये प्रोग्राम है और कहाँ पे एरर आया है, इस y में आया है। ये कह रहा है कि y जो है वो डिफाइन नहीं है, बट हमने यहाँ y तो लिखा है, सेम है। तो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमने y स्मॉल लिया है और हमें यहाँ पे लेना चाहिए y कैपिटल। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो पाइथन लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसे आपने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं वैसे ही आपको नीचे कलेक्ट भी करने हैं। अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो मेरा ये एरर चला गया और मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 14 दिख रहा है। अगर मुझे ये जो रिवर को भी हटाना है, जो मुझे रिवर साथ में दिख रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पार्ट को एडिट में जाऊँगा, सॉरी फॉर्मेट में जाऊँगा मैं, और फॉर्मेट में जाने के बाद मैं इसे कमेंट आउट रीजन कर दूँगा, या मैं Alt+3 इसको दबा के भी मैं इसे कमेंट कर सकता हूँ। तो अब देखेंगे आप, इन सभी के आगे हैश मार्क हो गया। और अगर मैं अब इसे रन करता हूँ तो बस मुझे 14 दिख रहा है। यही है कमेंट करना। कमेंट हमारे पार्ट तो है बट उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है हमारे आउटपुट में, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे ही मैं अगर और डाटा टाइप की आपसे बात करूं, आप खुद भी इसमें माइनस और मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपको एक कॉन्फिडेंट मिलेगा कि आप भी पाइथन को कर सकते हैं। अगर मैं और डाटा टाइप की बात करूं तो हमारे पास एक और डाटा टाइप है डिक्शनरी। मैं डिक्शनरी को यहाँ पे शॉर्ट में DICT लिख रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ माई डिक्शनरी। डिक्शनरी को अगेन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंड इसका सिंटेक्स क्या है, डिक्शनरी को कलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करने हैं, और सिंगल क्वाट्स में आप यहाँ पे अपने कोऑर्डिनेट्स के साथ जब आप देखना चाहते हैं GIS के अंदर,
तो आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को कलेक्ट करते हैं। उसके लिए पहले आप माई लिस्ट बनाते हैं। तो उसका क्या सिंटेक्स है, आपने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, सिंगल क्वाट लगाया और यहाँ पे मैं एक्स कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। तो मैं एक्स COD लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करें तो आप इसे लॉन्ग वे में भी ले सकते हैं। शॉर्ट में हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें उसे दोबारा से जब हम कलेक्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो हमें ज़्यादा ना लिखना पड़े। ओके, एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग हम अपने कोड्स को लिखते हैं। आप शॉर्ट्स या लॉन्ग लिख सकते हैं। तो मैंने एक्स कोऑर्डिनेट में मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ, लाइक 1 2 3 या 7 2 ले लेता हूँ। मैं इसे सेपरेट करता हूँ और यहाँ पे अगेन मैं वाई कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ। तो इसको भी मैं शॉर्ट में वाई कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ एंड अगेन मैंने यहाँ पे कॉलन दिया है एंड यहाँ पे मैं 2 8 कलेक्ट कर लेता हूँ, जो मेरा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डमी डाटा दिख रहा है। इसको मैंने अभी बंद कर दिया है। जो चीज़ स्टार्ट होगी पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में क्लोज भी होती है। तो यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किए और यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया, सिंपल। अब अगर मुझे इसे कलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट लिखूँगा और माई डिक्शनरी जो मैंने ये वेरिएबल बनाया है इसको बंद कर दूँगा। अगर इसके अंदर कोई मुझे स्पेसिफिकली लेट लॉन्ग ही चाहिए, सिर्फ मुझे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही चाहिए, आपको ये प्रिंट करना तो आ गया कि कैसे आप प्रिंट करेंगे आउटपुट के अंदर। अब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक स्पेसिफिक कोड की। अगर आपको सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही चाहिए तो आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ किया एंड सिंपली आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कोड। सो मैंने यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट लिख दिया, जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा था, सेम इट इज़ यहीं पर भी लिख दिया। अब अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट में 72 दिख रहा है। तो माई डिक्शनरी के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट का मेरे को 72 जो है वो मिल गया है। सो अगर मैं और डाटा टाइप की आपसे बात करूं तो ऐसे ही हमारे पास लिस्ट भी होती है। लिस्ट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, आपके पास मल्टीपल शेप फाइल्स हैं, अगर आपको उसको कलेक्ट करना है शेप फाइल्स को तो आप लिस्ट बनाकर एक उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका क्या सिंटैक्स है, आप पहले एक वेरिएबल बनाएंगे माई लिस्ट के नाम से एंड इसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है एंड यहाँ पे आप अपनी शेप फाइल जो नाम से होंगी उसको कलेक्ट करते हैं। कैसे कलेक्ट करते हैं, आप यहाँ पे मैं सपोज एक मान के चल रहा हूँ कि वो शेप फाइल का नाम रिवर है या लेक है, सिंगल क्वार्ट्स में, सब सिंगल क्वार्ट्स में हम कलेक्ट करेंगे। मैंने सेपरेट किया और यहाँ पे पार्क को कलेक्ट कर लिया, सेम इट इज। अभी मैं स्क्वायर ब्रैकेट से इसको बंद कर दूंगा। तो बंद करने के बाद में अगर मुझे अब इस माई लिस्ट में डाटा देखना है कि क्या क्या मेरी शेप फाइल स्टोर है तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे माई लिस्ट को यहाँ पे डाल दूँ। इसे रन करता हूँ अगर, तो अब मुझे रिवर लेक पार्क्स का डाटा दिख रहा है। सो ऐसे आपको भी स्टार्ट करना है, एक कॉन्फिडेंट आएगा। मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोगों को ये पाइथन के बेसिक्स को पता हो, बट हमारा चैनल डेडिकेटेड है बेसिक टू एडवांस के लिए, उन लोगों के लिए जो कमज़ोर हैं, जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, जिन्हें पता नहीं है कि पाइथन कैसे काम करता है जीआईएस के साथ। तो ये उनके लिए क्लास है जो बेसिक से बिल्कुल जाना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। आपका जितना मजबूत बेसिक होगा एडवांस भी उतना मजबूत होगा। आज हमने यही देखा है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम एक और एडवांस लेवल पे इसके आगे बढ़ेंगे और जीआईएस के साथ में इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम शेप फाइल कलेक्ट करते हैं या एडिशनली वर्क कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।